मैं इसमें डाल रहा हूँ E20। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनकी माइलेज गिर रही है, उनकी पिकअप कम हो गई है। जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे एक्सेलरेशन फील हो, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल घटिया तरीके से ये बाइक चल रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में। अभी मैं 44 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मैं अच्छा खासा इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ और टॉप गियर पे चल रहा हूँ जो कि है 5th गियर। और मेरी बाइक है 2019 अपाचे RTR 162V जो कि आई थिंक 5% आई बिलीव 10% मैक्सिमम कंपैटिबल है एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल के। मगर मैं इसमें डाल रहा हूँ E20। आपको इस वक्त इंटरनेट पे हज़ारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगी जो ये कह रहे हैं कि हमारी बाइक सही नहीं चल रही, हमारी गाड़ी सही नहीं चल रही। आई मीन जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली E20 पेट्रोल और उस पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं उस गाड़ी में जो कि कंपैटिबल नहीं है। और उसके अंदर वो चीज़ें वो फील कर रहे हैं कि हाँ, मतलब फील एज इन फील, मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनकी माइलेज गिर रही है, उनकी पिकअप कम हो गई है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे कि पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं उनके गाड़ियों के। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक हाईवे पे इस बाइक को लेके निकला हूँ जो कि मैंने अब फील करना शुरू भी कर दिया है कि जैसे मैं पहले एक्सीलरेट करता था तो बाइक की जो पिकअप थी वो एक अच्छे लेवल पर थी। मतलब आप उसे पुश करते हो तो वो पुश हो रही थी। मगर अब मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ ना कि पुश हो जाए बाइक, या फिर जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे एक्सेलरेशन फील हो, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बचा नहीं है अब। और ये मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे फेमस होना है या फिर मुझे ऐसे ही कुछ भी बोल देना है। मैं प्रैक्टिकली इसको आज चला करके फील कर रहा हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बिल्कुल घटिया तरीके से ये बाइक चल रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में, कोई फीलिंग नहीं रह गई है बाइक के अंदर बाइक जैसी। बस ये चल रही है क्योंकि इसमें आई थिंक 80% पेट्रोल है और जो वो 20% का जो गैप है वो जेन्युइनली फील हो रहा है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ आप बाइक के अंदर डाल रहे हो और बाइक उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अब ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चल रही है तब तक चल रही है, क्योंकि मैंने इसकी 5-6 महीने ही पहले ही मेंटेनेंस करवाई है। 5-6 महीने भी नहीं हुए होंगे, शायद 4 महीने 4.5 महीने हुए होंगे, जिसमें मैंने इसकी पूरी सर्विसिंग करवाई थी। और उसके अंदर मैंने देखो ये पूरी, अब मैंने एक्सेलरेट अच्छे से किया हुआ है और तब भी ये बस 60 तक ही चल रही है विदाउट ब्रेकिंग। तो ये जो कि 80 तक जानी चाहिए थी, ये सिर्फ 60 तक ही पहुंच रही है। वो तो लकीली इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, लकीली इसका शुरुआत से पिकअप अच्छा है कंपनी ने जो दिया हुआ है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। मगर जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक हो गई है। जिस पर्पस के लिए ये बाइक ली गई थी कि क्योंकि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन बाइक है, सिटी के अंदर एक्सेलरेशन अच्छा है, पिकअप अच्छा है, एवरेज भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा डिसेंट है इसका, तो वो सब चीज़ें तो मिस हो गई है ना। अब एवरेज गिर गई है, पिकअप गिर गई है, परफॉर्मेंस गिर गई है ओवरऑल। तो अब आप सोच के देखिए कि आप इस बाइक को क्यों लेंगे। तो सेकंड हैंड बाइक के पर्सपेक्टिव से अगर इसको कोई देखेगा तो वो क्यों इसको कंसीडर करेगा? मेरे हिसाब से कोई कंसीडर नहीं करेगा। मैं अगर इस किसी की भी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि कंसीडरेशन करने के लिए इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। ओवरऑल बस मेरा यार यही कहना है
कि अगर ये E20 की जगह, जो कि अभी भी डिमांड है सभी की, कि अगर E20 भी चलाना चाहते हो तो कम से कम एक ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कि हाँ, हमारी गाड़ी अगर E10 कंपैटिबल है, E5 कंपैटिबल है, तो हम एटलीस्ट वो वाला पेट्रोल भी भरवा सकें। दूसरा, पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आई थिंक बहुत सारे लोगों की तो पॉकेट से भी बाहर चला गया है। जिसके पास गाड़ी है उसे तो भरवाना ही पड़ेगा, या तो E20 या तो फिर कोई और तरह का पेट्रोल। मगर जिसके पास गाड़ी, जो प्लान कर रहा था लेने का, शायद उसमें कहीं ना कहीं अब गिरावट आई है, और वो चीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी समझनी चाहिए। उन्हें भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। बाकी आप लोग सब समझदार हो यार, चीज़ों को समझते हो, देख रहे हो आप जो भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। थोड़ा सा कोशिश करो आप लोग भी इस चीज़ को उठाओ, ताकि थोड़ा सा प्रेशर पड़े और हमें जल्दी से कोई एक नई रिफॉर्म देखने को मिले, जिसमें कि हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल हो, ना कि किसी और के लिए, जो कि करंटली अभी हो रहा है। बस यही दोस्त, यही थे मेरे थॉट अभी तक की मेरी बाइक की परफॉर्मेंस के, और इसके से जुड़े जो भी बाकी पॉइंट्स थे। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए।